अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं अबाया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रोज़ ब्लैक ले लिया है। तो ये फैब्रिक जो है डीप जो ब्लैक होता है वैसा फैब्रिक है। साथ ही हमने यहाँ ज़िप ले ली है। ज़िप हमने ली है जो लास्ट में इसमें लॉक होता है। लॉक के साथ हमने ये ज़िप ली है जो ज़िप जैकेट्स में यूज़ होती है। तो ये लेंथ इसमें 1.5 मीटर की इसमें ज़िप मिली है। बाकी जितनी हमारी लेंथ में जाएगी उतनी हम लगाएंगे, बाकी कट हो जाएगी। लेस देखिए हमने इस टाइप से कटवर्क की लेस ली है जो हम स्लीव्स में यूज़ करने वाले हैं। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। करने वाली साइड मेरी साइड में है और उधर साइड ये जो है ये लॉक साइड है। जो कपड़े की चौड़ाई जो अर्ज है वो आ रहा है 24, फोल्ड हो गए तो हमारा 48 इंच का अर्ज है। लेंथ हम रखेंगे 51, हमें रेडी चाहिए। 2 इंच हमने मार्जिन का प्लस करना है तो हम यहाँ 53 इंच का निशान लगाएंगे। और ज़िप के मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1-1 इंच का निशान लगाएंगे जो हमारे ज़िप में मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो करने वाली साइड में हमने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है इसके आगे से अपना मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे, जो भी आपका मेज़रमेंट हो। तो आप अपना शोल्डर देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो यहाँ हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। और यहाँ चेस्ट का जो निशान आएगा तो वो हम 24 इंच का लगाएंगे। तो यहाँ मैं डबल एक्सल साइज़ में ये अबाया बना रही हूँ। तो आप जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ निशान लगाइएगा। अब नीचे जो कमर का निशान लगाएंगे तो वो लगाएंगे 7 इंच। और नीचे 7 इंच निशान पॉकेट का आएगा तो यहाँ पर 14 इंच का निशान लगा लेंगे। वेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ निशान लगाएंगे 21.5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7 इंच हमारा यह पॉकेट का आ जाएगा। नीचे जो हम ए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे शेप कट हो जाएगा। 1-1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। आर्म होल का हाफ करके यहाँ आर्म होल की शेप देंगे। ठीक है, इस टाइप से मार्जिन के निशान को मार्जिन से, फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे। अब नीचे से यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी ही लाइन पे हमने कटिंग कर लेनी है। नीचे साइड में भी हमने गोल शेप ड्रॉ कर लेना है। जो हमारा कोना है इसमें यहाँ पर, तो जो भी आपके कपड़े की चौड़ाई है उसका आपने हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 12 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से हम अपनी शेप ड्रॉ करेंगे। इसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेना है। देखिए हमने कटिंग कर ली है। इन सब पे हमने 1-1 छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमें आइडिया रहे कहाँ तक हमारा कपड़ा काय के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये साइड का जो कपड़ा था, जो फोल्डेड साइड थी, वहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस टाइप से और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ज़िप मार्जिन के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर की साइड में निकाल देंगे। बैक में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम साइज़ के हिसाब से हमने कटिंग कर लेना है। इस टाइप से हमने बैक पार्ट को भी अपने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं बैक पार्ट में भी। अब फ्रंट का हमने नेक कट कर लेना है। तो बैक पार्ट में तो कोई नेक कटिंग होना नहीं है, बस फ्रंट पार्ट में ही हमने नेक कटिंग करना है। तो आपको जितना नेक करना हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और गहराई हमने ली है 6.5 इंच। तो इसका हमने बॉक्स बना लेना है और इसमें हमने शेप दे देनी है। ठीक है, अब इसी ही शेप पर हमने कटिंग कर लेनी है। आप चाहें इसे छोटा नेक भी रख सकते हैं। ये हैवी साइज़ में बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा इसका नेक रखा है। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड करके अपने फैब्रिक को रखा है। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पे चौड़ाई ले ली है 11.5 इंच। ठीक है, तो जो भी आपका आर्म होल हो उससे आप 2 से 3 इंच प्लस कर लीजिएगा। वैसे चेस्ट का हाफ करके भी हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने लेंथ रेडी चाहिए वो 19.5 चाहिए। तो यहाँ हमने इससे 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो मैंने 25 इंच का कपड़ा लिया है 25 इंच का। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके इसमें पिंस लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हमने 18 रेडी कर लिया है। 3.5 ऊपर जाएगा जहाँ से हमारी आर्म होल की शेप आएगी। बाकी हाफ इंच अंदर हमें नहीं जाना है। फ्रंट की कटिंग हम बुरखे में नहीं देंगे। ठीक है, वरना इस टाइप से हमारी कटिंग आ जाती। अब हम लेस से अपनी जो हमारी 1.5 इंच लेंथ है वो कवर करेंगे। ठीक है,
यहाँ हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच विद मार्जिन। अब यहाँ से अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो आपको जितनी रेडी लेंथ चाहिए हो आप उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगी। बाकी जो 5 इंच मैंने फोल्ड किया है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यह हमारा 18 आ रहा है। बाकी लेस थोड़ी निकलती हुई आएगी तो उससे हमारी लेंथ 19.5 रेडी आ जाएगी। यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। अब पिन को निकालेंगे और एक पार्ट इस टाइप से देखिए हमने जो छोटा कुटका लगाना है यहाँ तक आएगा, बाकी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। अब इन सारी पिन्स को हम निकाल लेंगे और जो फ्रंट में हमने कट लगाना है उसको कट करेंगे। तो इस टाइप से स्लीव्स को दोबारा से हमने कट के हिसाब से फोल्ड कर लेना है, कुटका जो हमने लगाया था छोटा सा। अब यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ तक देखिए हमारा जॉइंट है, इस हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा 5 इंच का कपड़ा फोल्ड हुआ है। तो हमने यहाँ जो कट लगाना है तो वो 4 इंच का लगाना है। ठीक है, बाकी उसमें मार्जिन जाएगा तो वो 4 से 4.25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इतना आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 इंच का ही कट लगाना है, क्योंकि हम ज़्यादा कट लगाएंगे तो फिर वो और सिलाई के बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना कट लगा लेना है। दोनों ही स्लीव्स में हमने ऐसे ही कट लगा लेना है। ठीक है, अब इसी कट पे हमने बस एक पैर का अपना मार्जिन लेना है और इसकी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से और पलट देना है। ठीक है, बाकी ये नीचे हमारी लेस आ जाएगी डिज़ाइनिंग के हिसाब से। यहाँ पर 1.5 इंच बाहर साइड में आएगी। अब फ्रंट के लिए देखा हमने जिप के लिए हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब नीचे से 9 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारी जिप स्टार्ट होगी। ठीक है, दोनों ही पार्ट में हमने 9 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम ऊपर तक नापेंगे हमारी जिप कितनी आ रही है और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और यहाँ पर हम दोनों ही जिप की साइड में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब नीचे से जो हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ से जिप लगानी स्टार्ट करनी है। तो ये हमारी सीधी साइड है, तो उल्टी साइड से हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इधर वाली साइड से हमने अपनी जिप को अटैच करना है। तो मैंने सिंगल फुट लगा लिया है, तो जिप लगाने के लिए आप भी सिंगल फुट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम पहले ऐसे ही एक स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, और जो हमने निशान लगाया था नेक तक, तो उसको हम बराबर से सेट करके ही निशान पे ही सिलाई हमने करनी है। ठीक है, तो उसका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी हमारी अगर जिप खिंच जाएगी तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ हमने पूरी जिप को खोल लेना है। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसमें एक पॉइंट की जो सिलाई होती है जिप के बिल्कुल बराबर से जो सिलाई चलती है वो सिलाई लगानी है। तो हमने पहले एक सिलाई लगा ली थी, तो अब ये दूसरी सिलाई हमारी बहुत ही ईजिली लग जाएगी। ठीक है, तो वरना अगर हम पहली सिलाई नहीं लगाते तो जिप हमारी इधर उधर भागती और फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही जिप के जहाँ तक हो सकेगा पास में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो जिप को खोलना है हमने और इस टाइप से यहाँ सिलाई लगानी है। दोनों ही पार्ट्स में जिप पे हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस टाइप से हमने सिलाई लगा लेनी है और हमने फोल्ड करना है। तो ये वाली साइड में भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और यहाँ नीचे मार्जिन से हमने फोल्ड करना है। ठीक है, तो नीचे जितना हमने मार्जिन लिया था 1 इंच का, तो 1 इंच की मार्जिन को हम इस टाइप से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। सारे मार्जिन को अंदर करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। अब जो बाकी मार्जिन आएगा तो वो जिप के नीचे ही जाएगा और हमने ऐसे ही पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ही पार्ट्स में हमने ऐसे ही सिलाई लगाकर फिनिशिंग के साथ अपनी जिप को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाले पार्ट में भी हम ऐसे ही सिलाई लगाकर अपनी जिप को कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारी एक्स्ट्रा जिप निकल रही है उसको हम जब नेक की पट्टी लगा लेंगे
नेक तैयार हो जाएगा उसके बाद हम कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ज़िप लगा ली है। यहाँ से हम इसको इस टाइप से पूरा लॉक करके दिखाएंगे। तो यहाँ हमारी ज़िप एकदम फिनिशिंग के साथ लग गई है। यहाँ पर हम अब नेक की पट्टी लगाएंगे, यहाँ पर प्रेसिंग हो जाएगी तो ये हल्का फुल्का जो कपड़ा उठ भी रहा है वो भी एकदम फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने उरेप पट्टी ले ली है। उरेप पट्टी को इस टाइप से फोल्ड करके यहाँ पे पहले एक पॉइंट बराबर की सिलाई ले लेनी है, फिर हम फिनिशिंग से अपने नेक बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इस दोनों को फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा ली है। अब बस हमने इसको नॉर्मली रखना है, हल्की सी लूजिंग पट्टी में देनी है और ये पूरी पट्टी को अपने नेक के शेप के अकॉर्डिंग रखकर आराम से पूरी सिलाई लगा देनी है। जैसे हम सूट्स वगैरह में नेक पे सिलाई लगाकर अपनी पट्टी पलटते हैं। तो पट्टी पलट ली है। अब हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर इस टाइप से अंदर की साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी सिलाई लगाकर पक्का करेंगे और ये ज़िप जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। अब यहाँ कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद यहाँ पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो अपनी पट्टी को साइड में करेंगे और इस टाइप से यहाँ पर पॉइंट की भी सिलाई लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को फोल्ड करके नेक के ऊपर फिनिशिंग वाली जो सिलाई होती है हमारी वो सिलाई लगा लेंगे। इस टाइप से पूरी सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पार्ट में भी हमने ऐसे ही अपनी नेक पट्टी लगाकर उरे वाली पट्टी हमने लेनी है और वो हमने इसे ऐसे ही सिलाई लगाकर स्टिच करके अपने सेट कर लेनी है और उस पर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो दोनों ही नेक हमने ऐसे ही अपने तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मैं यहाँ पर डिटेल से बता रही हूँ इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर इस टाइप से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। यहाँ से भी लॉक आया है एकदम फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ हमने नेक अपना रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर देखिए इस टाइप से हम अपनी जिप को लगाएंगे और ये एकदम आराम से लॉक हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमारा सेंटर एकदम फिक्स आया है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है क्योंकि हमने निशान लगा लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी जिप को रखा था। ठीक है, अब बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के नीचे रखेंगे। पहले हमने बैक पार्ट रखना है, बैक पार्ट रखेंगे, फिर उसके ऊपर फ्रंट पार्ट सेट करेंगे और जो शोल्डर है शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। और शोल्डर की सिलाई लगाते हुए भी हमने एक पट्टी भी अटैच करनी है जो आपने देखा होगा रेडीमेड अबाया में भी लग कर आती है। ठीक है, तो ये जो पट्टी की चौड़ाई है तो चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच। ठीक है, और ऐसे जो इसकी लंबाई आ रही है तो जो भी आपका नेक हो उससे आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 12 इंच की पट्टी ली है। यहाँ पर हमने पूरी स्टिच लगा लेनी है। यहाँ हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पिंस लगा लिए हैं और यहाँ पर पूरी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ साइड में हमने फोल्ड करके और इसकी सिलाई लगानी है। नीचे हम देख लेंगे नेक हमारा नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो बैक नेक हमारा ऐसे ही रेडी होगा। जो पट्टी है ये बैक में पलटी जाएगी और वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरी पट्टी लगा लेनी है। ठीक है, पट्टी लगाने के बाद अब हम खोलेंगे और बैक की साइड में ही हमने यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। ठीक है, तो सादा नीचे वाली जो पट्टी है वो एक साइड में करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो पट्टी लगाई थी स्क्वायर में तो यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, जो मार्जिन है 1/2 इंच का हमने फोल्ड करना है और इस तरीके से इसकी पूरी सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने एक पहले भी अबाया वीडियो अपनी अपलोड की थी जो आपने बहुत ही पसंद की थी। तो इंशाल्लाह आपको ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसकी स्लीव्स तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन के रेडी होंगी।
तो यहाँ इस तरीके से हमने ये वाली सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक हो गया है रेडी फिनिशिंग के साथ। अब हमने साइड में पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारी पॉकेट आएगी, तो पॉकेट के लिए भी हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, तो ये डबल फोल्ड हुआ है, मैंने पिंस लगा ली हैं। तो इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा है, हमने चौड़ाई जो लेनी है, पहले लंबाई का निशान लगाएंगे 12 इंच, और यहाँ पे इस टाइप से 12 इंच, और यहाँ पर भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमने ली है 8 इंच, और यहाँ पर हम जो आर्महोल का शेप का वो होता है स्केल, आर्महोल स्केल होता है, उससे हम इस टाइप से इसकी शेप देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप आइडिया से भी वैसे ही भी शेप दे सकती हैं। तो कैरी वाली इस टाइप से यहाँ पर शेप आ जाएगी, जैसे एक पत्ती की शेप होती है, और यहाँ पे हम इसका पूरी शेप दे देंगे, और इसी पर हमने कटिंग कर लेना है। देखिए हमने सेम कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं। इस पे हमने ऊपर साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच जो हमारी पॉकेट की है, पॉकेट का निशान लगाएंगे 7 इंच। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस टाइप से। अब इन कट को हमने जो अबाया है, हमारा जो बुरखा है, उसमें मैच करके और उसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने बुरखे में भी ऐसे ही कट्स लगाए थे। ठीक है, तो इन कट्स को हमने, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में जो हमने यहाँ पर कट लगाए थे, तो इसी पर हमने अपनी पॉकेट को रखना है, और यहाँ से इस टाइप से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही बैक पार्ट में भी राइट साइड में हमने ये जो कट लगाए थे, उसमें हमने दूसरा पार्ट अपना जो पॉकेट का वो अटैच करना है। तो पॉकेट हमारी राइट साइड में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक ही पॉकेट हम लगा रहे हैं, दोनों ही पॉकेट्स को हमने स्टिच लगा के रेडी कर लेना है। अब हमने स्लीव्स के लिए देखिए इस टाइप से कपड़े को फोल्ड भी कर लिया है, और अंदर का जो मार्जिन था वो भी प्रेस से सेट कर लिया है। अब लेस को इस तरफ से हम नीचे रखेंगे स्लीव्स के, और जितनी आपको लेस शो करनी हो, जितनी आपकी लेंथ होगी, उसी हिसाब से आपको लेस रखनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी 19 आ रही है, थोड़ी सी हम लेस और बढ़ाएंगे। इस टाइप से अब देखेंगे हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है, 20 आ रही है। 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई मार्जिन जो आएगा हमारी परफेक्ट आ जाएगी। अब पिंस लगा लेंगे, जो आल पिंस होती हैं, क्योंकि हमारी नेट की लेस है तो इधर उधर हो जाएगी, तो यहाँ हमने पास पास पिंस लगा लेनी है। अब हमने जो सिलाई लगानी है, तो उसका जो मार्जिन होगा वो भी हमने चॉक से ड्रॉ कर लेना है, ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी कोई सिलाई नहीं लगाई है, अभी पीछे से भी आप देख सकते हैं यहाँ पिंस लगाई हैं। अब यहाँ पर हम 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और इसी पे हमने अपनी जो सिलाई है वो सिलाई ले लेनी है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सिलाई ले ली है, और हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। तो दोनों ही स्लीव्स को हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। माशाल्लाह ये स्लीव्स बहुत ही प्यारी लगेंगी, बाद में हम इसमें मोती भी लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हमने अपने अबाया में अटैच करना है। तो जो आर्म होल होता है, आर्म होल का जो सेंटर है, सेंटर से हमने स्टार्ट करना है अपनी स्लीव्स को लगाना। ठीक है, तो सेंटर मैच करेंगे, और इन दोनों को मिलाते हुए हमने अपनी स्लीव्स को ऐसे अटैच कर लेना है। ठीक है, दोनों ही स्लीव्स को हमने ऐसे ही अटैच करना है। तो यहाँ स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने फिटिंग करना है, तो फिटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉकेट है, पॉकेट की भी हमने सिलाई लगा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे वाला पार्ट आगे की साइड में हम इस टाइप से फोल्ड करेंगे, और पॉकेट के ऊपर पॉकेट आनी चाहिए इस टाइप से। अब यहाँ पे जितना हमने सिलाई मार्जिन लेना है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ स्लीव से हमने यहाँ बराबर से रखेंगे, और यहाँ 1.25 इंच की मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पूरी फिटिंग करनी है। आर्म होल पे देख लेंगे सिलाई एक के ऊपर एक आनी चाहिए, और इस टाइप से हम अपनी सिलाई लेके आएंगे। और जो पॉकेट है, तो पॉकेट के लिए हम जो मार्जिन है अपनी साइड में करते हुए, और इसका भी 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, और इसकी यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
ठीक है। और ये सिलाई पूरी यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ से ऊपर और जो हमने 7 इंच का कट लगाया था वहाँ से यहाँ तक, देखिए 7 इंच का कट है। अब यहाँ तक हमने फिर नीचे तक हमने अपनी फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो नीचे तक हमारी ऐसी ही सिलाई जाएगी पॉकेट से होते हुए और फिर यहाँ 7 इंच का गैप आएगा और ये पूरी नीचे तक इस तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। तो दोनों ही साइड में हमने फिटिंग लगा के अपने अबाया को रेडी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और फिर फ्रंट के साइड में देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट एकदम रेडी हो गई है और हमारी स्लीव्स भी एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई हैं। और नीचे का भी हमने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो फ्रंट वाला साइड है जहाँ जिप लगाई है यहाँ पर हम मोती की एक लाइन लगाएंगे। तो ये बुरके के जो मोती होते हैं क्रिस्टल वाले तो आपको ईजिली ही मार्केट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो इंची टेप होता है वो भी 1.25 इंच का होता है। तो हम यहाँ पर इस टाइप से इंची टेप को रखेंगे और बराबर से इसके निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो 1.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे बराबर से। अब यहाँ पर हमने मोती की लाइन लगानी है, उसके लिए धागा डालेंगे। डबल धागा हमने डाला है इस टाइप से। अब यहाँ 4 मोती हम लेंगे, 4 मोती हमने लेकर और यहाँ टाका लेना है। टाका हम आगे तक जितना आ रहा है पहले उतना लेंगे और उससे अंदर की साइड में हम जहाँ तक 2 मोती का एरिया है वहाँ तक टाका अंदर की साइड में देखिए इस तरीके से लेंगे 2 मोती के बराबर। और वहाँ से 2 मोती को फिर से सुई के अंदर से गुजरते हुए आगे जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमने मोती लगाने हैं। फिर हमने 4 मोती ले लेने हैं और बराबर से रखेंगे और आगे से पीछे की तरफ 2 मोती के बराबर हमने टाका लेना है और फिर सुई को मोती से निकाल कर बाहर की तरफ हम हल्के से खींचेंगे और वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने 4 मोती लेते हुए पूरी ही अपनी ये लाइन बनानी है। तो पीछे से पीछे जाकर 2 मोती के बराबर हम टाका लेके जब आगे करते हैं तो हमारी जो मोती होते हैं एकदम टाइट हो जाते हैं और इस लाइन जो है वो भी स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पीछे की साइड में 2 मोती के बराबर हम जाएंगे और 2 मोती में ही हम अपना ऐसे धागा निकालेंगे। इसी तरीके से हमने अपनी पूरी ही लाइन अपनी रेडी करनी है, ठीक है। तो हमने ज़िप की दोनों ही साइड में ऐसे ही मोती की लाइन बना लेनी है और ऐसे ही मोती हमने जैसे डबल जो जैसे दुपट्टे में लगते हैं ऐसे स्लीव्स में लगा लेने हैं और अपनी स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप डिटेल से मैंने जैसे बनाया है ऐसे डिटेल से देखिएगा। तो माशाल्लाह हमारा एकदम परफेक्टली अबाया बन के तैयार है और स्लीव्स इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही सिंपल सोबर डिसेंट टाइप का अबाया बना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि मैं आने वाली कितनी वीडियोस में अपनी डिज़ाइनिंग की डालती हूँ तो आपको हर वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।